आचार्य जी परमार्थ भक्ति का स्वरूप दर्शाते। अपना मेन टॉपिक है भक्ति का स्वरूप। जैन शासन में भक्ति का स्वरूप ये अपना टॉपिक है। गाथा जो इंद्रिय जीता प्राण जावा जीवन तम खलु जिन्यन्ते गणन्ति निश्चय स्थिति अभियान निश्चय परमार्थ स्थिति का स्वरूप दर्शाते हैं। तत्र गे गायक संकर दोष परिहार में तावत, यानी गे गायक संकर दोष का परिहार करते हुए परमार्थ स्तवन होता है। तो 31 नंबर गाथा में जितेंद्रीय जिन और 32 नंबर गाथा में चित्त बोध और 33 नंबर गाथा में क्षीण क्या कहा। तो जितेंद्रीय जिन अर्थात स्वरूप की अंतर्दृष्टि सम्यक दृष्टि विगलित दर्शन हो। स्वरूप की अंतर्दृष्टि होने के कारण दर्शन मोह विगलित हो जाता है। तो स्वरूप का भजन चलता है, आनंद रस विलसित हो रहा है, ये स्वरूप का भजन है। तो चौथे 5वें 6वें मूर्धान में जितेंद्रीय जिन और चौथा 5वां 6वां और 7वां गुणस्थान क्या करना। ये क्या है? ये जितेंद्रीय जिन है। और जब 7 से अपरिमित गुणस्थान से आगे जब स्वरूप में अंतर निमग्न प्रवृत्ति के बच्चे
उपशम त्रिणी आरोहण होता है तो वो चित्त मोहती। क्या भजन किसका चल रहा है? स्वरूप का भजन, आराधना, ये परमार्थ भजन। और रत्नत्रयधारी महाराज स्वरूप में अंतर निमग्न करने के बच्चे प्रतिक्षण आनंद रस विलास हो रहा है। चपक श्रेणी में चढ़ने वाले कौन? चपक श्रेणी में चढ़ने वाले महाराज वो क्षीण मोह। कौन है? क्षीण मोह। उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले ईश्वर चित्त मोह को जीता है, अभी क्षय नहीं हुआ। क्या और क्षीण मोह जिनमें क्या है कि उग्र पुरुषार्थ के बल से मोह का क्षय होता है। बहुत अद्भुत रहस्य है। तो जितेंद्री जी जो इंद्रिय जीविता, जो इंद्रियों को जीतकर ऋण सहावादियम आदम नदी, जो इंद्रियों को जीतकर ऋण सहावादियम आदम नदी ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक माने भिन्न। क्या करते? ज्ञान आत्मा में ही पाया जाता है, इसके अतिरिक्त विश्व के किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता है। और ज्ञान असाधारण धर्म है। ज्ञान के द्वारा अनंत वैभव संपन्न अपने स्वरूप की परख होती है। काय के द्वारा? ज्ञान की द्वारा। टेक्नोलॉजी है, कला है। तो जो इंद्रिय जड़ता ऋण सहावादियम आदम नदी, किसे जानते हैं? आत्मा को जानते हैं। ये कौन है? ये निश्चिता साधु, जो निश्चय में स्थित साधु है, जो स्वरूप का परमार्थ भजन कर रहे हैं, आनंद रस में विलास कर रहे हैं। ऐसे मुनीश्वर, ऐसे ज्ञानी वे कहते हैं ते खलु जिंदिया भड़ंती, वे वास्तव में, खलु माने वास्तव में जितेंद्रिय है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? देखो भक्ति का स्वरूप क्या है? गुणानुरागो भक्ति। क्या स्वरूप है? इसका थोड़ा चंदी विग्रह करें तो गुणेषु अनुरागो भक्ति। गुणों में अनुराग, समर्पण, ये क्या है? भक्ति। लेकिन 16 कारण भावनाओं में अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, भौतिक भक्ति और प्रवचन भक्ति का चर्चा आई। कहाँ आई है? 16 कारण। अनंत भक्ति, आचार भक्ति, भौतिक भक्ति और प्रवचन भक्ति। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति के स्वरूप में एक विशेषण लगाया। अभी अपने भक्ति का स्वरूप क्या समझा कि गुणानुरागो भक्ति, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अनुराग के साथ एक विशेषण लगाया कि अरहत आचार भौतिक प्रवचनेषु च भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो भक्ति। मन कैसा अनुराग? तो भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो भक्ति। तो भाव विशुद्धि माने क्या? भाव विशुद्धि माने क्या? भाव विशुद्धि माने दर्शन विशुद्धि। पहली भावना कौन सी है? दर्शन विशुद्धि।
पहली भावना कौन सी है? हाँ, तो भाव विशुद्धि माने दर्शन विशुद्धि, निर्मल सम्यक दर्शन। क्या कहा? सम्यक दर्शन के बिना, दर्शन विशुद्धि के बिना अरहत भक्ति, आचार भक्ति, भविष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति संभव नहीं। समझ में? इसलिए पंडित टोडर मंदिर साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित में रहस्य दर्शाया कि तांती भक्ति तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ही हुए। क्या कहा? सांती भक्ति तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ही हुए। ऐसा क्यों कहा? क्या है कि सम्यक दृष्टि भगवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, जिनकी दृष्टि सम्यक है उनके भीतर ज्ञान वैराग्य की अद्भुत शक्ति है, पावर है। और ये न्याय है कि जिसका हृदय ज्ञान वैराग्य से जितना भीगा होता है, सराबोर होता है, उनकी भक्ति उतनी ही उत्कृष्ट और विशुद्ध क्वालिटी की होती है। क्या न्याय है कि जिनका हृदय ज्ञान वैराग्य रस से जितना भीगा होता है, सराबोर होता है, उनकी भक्ति उतनी ही उत्कृष्ट और विशुद्ध क्वालिटी की होती है। स्वर्गों में देवों का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? जैसे राजमहल में सुंदर सैया पर 16 वर्ष का स्वस्थ सुंदर राजकुमार रत्न आभूषण पहने विश्राम कर रहा है और निद्रा से जागृत है। कैसे जन्म होता है? कि निद्रा से जागृत। ऐसे वहां जन्म हुआ तो जय जयकार हो रही है, नृत्य गान उत्सव हो रहा है, तो विस्मय होता है कि मैं कहाँ आ गया। क्या विस्मय होता है कि मैं कहाँ आ गया। पुनः अवध ज्ञान से विचारते कि मैंने पूर्व में देव पूजा, गुरु पार्टी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान चेती, ग्रस्ताणाम सट कर्माणि, ये मैंने विशुद्ध भाव किए थे। उस विशुद्ध भाव के फल में इस स्वर्गों के वैभव प्राप्त हुए। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? क्या होता है? कहाँ जाते हैं? देवों के उत्पाद जन्म होता है तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कि धर्म आराधना विशुद्ध परिणाम के फल में वैभव प्राप्त हुए। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? कि देवगण अनेक देव देवांगनाओं के साथ प्रमुदित भाव से अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में भगवान की पूजा अर्चना की लिए जाते हैं। और उसमें सम्यक दृष्टि देव के साथ में अन्य मिथ्या दृष्टि देव भी जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? सम्यक दृष्टि देवों के साथ में अन्य मिथ्या दृष्टि देव भी जाते हैं। पर जैसा भीतर में प्रमुदित भाव सम्यक दृष्टि देवों को उछलता है, वैसा अन्य मिथ्या दृष्टि देवों में संभव नहीं है। ये तो देखा देखी कि हमारे स्वामी जा रहे हैं तो हमें भी जाना, कुतूहल पर देखा देखी जाती। लेकिन इंटेलिजेंसी जो रस भीतर से सम्यक दृष्टि ज्ञानी को उमड़ रहा है, वो अन्य मिथ्या दृष्टि देवों में संभव नहीं। तो तिलोर पंडित ने एक प्रश्न उठाया कि देवगण अकृत्रिम जिन चैत्यालयों में प्रमुदित भाव से भगवान की भक्ति, पूजन, अर्चना क्यों करें? किमर्थम? क्यों करते? उसका बहुत सुंदर समाधान दिया
कि सब कर्मक्षयम अद्वितीय कारणम, सर्व कर्म क्षय का अद्वितीय कारण जानकर, यहाँ कारण में निमित्त कारण, क्या समझना? भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा काय में कारण है, तुम ही निमित्त कारण दिया। क्या करें? अब काल लगनी बरते दया, तुम दर्शन पाए भयो विशाल, मन शांत भयो मिट सकल भ्रम, चाखो स्वात्म रस दुख मुक्त। प्रमुदित भाव चल रहा, क्यों? सर्व कर्म क्षय का अद्वितीय कारण जानकर, निश्चम महा अनंत गुणी विशुद्धि गौतम, जिनेन्द्र अर्चनाम करोमि नित्य अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक। कौन सी विशुद्धि? अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र अर्चनाम करोमि, जिनेन्द्र अर्चना करोमि। इच्छायक सम्यक्त की प्राप्ति में एक नियम है, इच्छायक सम्यक्त की प्राप्ति केवली सुप्त केवली के पादुमूल में नहीं हुई है। ऐसा नियम क्यों है? क्यों है ऐसे नियम? क्या कहा? इच्छायक सम्यक्त की प्राप्ति केवली सुप्त केवली के ही पादुमूल में हुए है। ऐसा नियम क्यों है? इसका चर्चा समाधान कैवट पंडित भूधर दास जी ने बहुत सुंदर समाधान दिया कि चायक सम्यक्त के योग विशुद्धि क्या करें? केवली सुत केवली के पादमूल में ही संभव है, और ठिकाने संभव है नहीं। क्या कहा? चायक संयुक्त की प्राप्ति के योग जितनी विशुद्धि चाहिए, पावर चाहिए, उसके योग निमित्त कौन है? केवली स्थित केवली के पादमूल में ही संभव है, और ठिकाने संभव है। जैन शास्त्र में बहुत बैलेंस, बहुत रहस्य। क्या करें? तो तांती भक्ति किससे होती है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ही हुए, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की अंतर्दृष्टि आनंद रस का स्वाद में आया। तो भक्ति का भाव भी कैसा उमड़ता है? कैसा भाव उमड़ता है? कैसा भाव उमड़ता है? जाके मुख दर्शन भक्तन के नयन को, स्थिरता की बाण बढ़े चंचलता भी। भगवान की परम सौम्य शांत मुद्रा को देखने मात्र से क्या होता है? चंचलता भी। क्या? जाके मुख दर्शन भक्तन के नयन को, स्थिरता की बाण बढ़े चंचलता भी। नैन स्थिर होने, नैन स्थिर हो जाती है और चंचलता विनस जाती है। जाके आगे इंद्र की विभूति दिखे तिनसी। भगवान के सामने इंद्र का वैभव भी कैसा दिखता है? तिनके के समान तुच्छ दिखता है। मुद्रा देखे केवली की, मुद्रा याद आवे न। केवली भगवान की मुद्रा देखने पर अपने स्वरूप का स्मरण आता है। जो जानदि अनंतम, रुचन साहब 80 नंबर, जो जानदि अनंतम, सो जानदि अपारम तत्स मोहक्षय। जो अनंत भगवान को जानते हैं वो आत्मा को जानते हैं, और उनके मोह का क्षय। ये टेक्नोलॉजी
अनंत भगवान को देखा, बयान नहीं कर, अकृत्रिम जिंदगी को बोलते हैं, लेकिन प्रमुदित भाव से भगवान की मुद्रा को देखा तो क्या हुआ? बयान नहीं कर, लकी विशुद्ध भाव, प्रमुदित भाव, लकी वो सम्मत धन, सब स्वरूप की अंतर्दृष्टि, ऐसा ही मैं क्या होता है? यही मैं, ये मेरा स्वरूप ही है, ब्रह्म भाव अंतर रखो। भगवान की परम शौर्य शांति मुद्रा क्या रहस्य दर्शा रही है कि वो आत्मन ब्रह्म भाव अंतर रखो। अपना ब्रह्म भाव माने ज्ञान, आनंद, वैभव, प्रभुता, समृद्धि अपने स्वभाव में ही है। वो आत्मा अपने स्वरूप विषय ऐसे लागू विलम्ब गति कर, क्या रहस्य दर्शा रही है? बहिर्मुख नहीं, अंतर, कि वो आत्मा अपने स्वरूप विषय ऐसे लागू विलम्ब गति कर, सुभस्त शीघ्र। क्या नीति है? शुभ कार्य कब करने योग्य है? सुभस्त शीघ्र। एक बहुत सुंदर प्रसंग आया कि भगवान की परम शौर्य शांत मुद्रा को देखने मात्र से अतिशय होता है। क्या कहा? कैसा अतिशय होता है? क्या कहा चंद्र? क्या अतिशय होता है? भगवान की परम शौर्य शांत मुद्रा प्रमुदित भाव से निहारने से अद्भुत अतिशय होता है। सत्ता में स्थित घातिया कर्म शिथिल में, क्या अतिशय होता है? भगवान की परम शौर्य शांत मुद्रा प्रमुदित भाव से निहारने से अतिशय होता है। क्या अतिशय होता है? कि सत्ता में स्थित घातिया कर्म शिथिल हुए और अघातीय कर्मों में पुण्य प्रकृति के रस अनुभाग बढ़ते हैं और पाप प्रकृतियों के रस अनुभाग घटते हैं और कई पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब भीतर में इतना अद्भुत अतिशय हो रहा है तो इंद्र महाराज हजारों नेत्रों से प्रभु मुद्रा क्यों न निहारे? भीतर में इतना अतिशय हो रहा है, मन प्रसन्न है, उसकी अभिव्यक्ति कैसी होती है? जब इतना अतिशय हो रहा है तो इंद्र महाराज हजारों नेत्रों से प्रभु मुद्रा क्यों न निहारे और हजारों स्तोत्रों के द्वारा प्रभु गुणगान क्यों न कर? क्या कर? महाभक्ति से नृत्य क्यों न कर? करे ही करे। क्या कर? क्या कर है? लेकिन सौगर में इंद्राणी छायक सम्यक दृष्टि एक भगवता है तो भक्ति का भाव है, पर उस भक्ति के भाव में भी रस मूर्छित नहीं है, प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव। ये है बैलेंस, समझ में है भक्ति का भाव। और भक्ति के भाव में भी सजगता है, मूर्छितपना सहज है। भक्ति का भाव उमड़ता है। कैसा भक्ति का भाव होता है? कैसा भक्ति का भाव कि प्रभु ये अद्भुत रहस्य आपने ही दिव्य ध्वनि में दर्शाया। एक ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप ही उपास्य है, उसकी उपासना से ही सर्व अर्थ सिद्धि हुए। ये रहस्य है। तो भक्ति में क्या है? ये भी कहा जाता है भक्ति में कि प्रभु तुम धन्य आयो
पूज्य रचायो तुम्हें से स्वामी मेरो कार्य सब। एक और कहते हैं भगवान वितरागी है, कुछ करते धरते, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रभु प्रभु तुम डिंग आयो पूज्य रचायो तुम्हें से स्वामी मेरो कार्य सब। आपकी कृपा से मेरे सारे काम, डॉक्टर साहब क्या होता है, आपकी कृपा से मेरे सारे काम सिद्ध होते हैं। और यहाँ जैन शासन में क्या कहा कि भगवान तो वितरागी होते हैं, वो तो कुछ करते धरते। ये भक्ति झूठी है क्या? क्या है? भगवान की भक्ति से सारे काम सिद्ध होते हैं, भयंकर व्याधियां समाप्त हो जाती हैं, यश मान प्रतिष्ठा वैभव समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे बहुत जैन शासन में इस तरह से भक्ति पर कथन है। क्या तो क्या कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे काम सिद्ध होते हैं, लेकिन जिससे भगवान के स्वरूप की परख है वो पथ भ्रमित नहीं होता है। क्या क्या बैलेंस है कि भक्ति के आवेग में कह रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे काम सिद्ध होते हैं, लेकिन उससे भगवान के स्वरूप की परख है तो पथ भ्रमित नहीं होता है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्यों नहीं होते हैं पथ भ्रमित? क्यों नहीं? धनंजय कवि का नाम सुना होगा, पुत्र को सर्प ने डस लिया और भगवान की स्तुति में मग्न है, समाचार नहीं पहुंचे, लीन है। पुत्र को सामने उपस्थित किया, सामने लाए और विशापार स्तुति, कौन सा स्तुति? विशापार स्तुति, भगवान का स्तवन चल रहा है और पुत्र का जय उतरता है। तो धनंजय कवि कोई आशंका थी, कई लोगों को ये भ्रम नहीं हो जाए कि भगवान की कृपा से जय उतरा है। उन्हें पता था कि लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उन्होंने विशापार उतने रहस्य की बात कही कि प्रभु आप तो परम उपेक्षक हैं। उपेक्षक है माने वीतरागी। आपका स्वरूप कैसा है? आप तो परम उपेक्षक हैं, ये आपके द्वारा किया हुआ काम नहीं। क्या कर, लेकिन आपके प्रति भक्ति भाव विशुद्ध भाव होते हैं तो पाप परमाणु पुण्य में कन्वर्ट हो जाते हैं। पुण्य के रसन भाग बढ़ जाते हैं, पाप के रसन भाग घटते हैं, और जब उदय आता है तो स्वच्छ सुंदर शरीर होता है। क्या कर, ये कर्म फिलोसफी है। क्या कर, इस रहस्य का पता धनंजय कवि को है। क्या कर, और एक बात और कि कोई व्यक्ति गर्मी से दाय से गर्मी परेशान है तो वृक्ष से दूर रहकर छाया की याचना करने पर भी छाया की अनुभूति संभव नहीं है, लेकिन वृक्ष के पास जाने पर बिना याचना की क्या कर, उसे छाया की शीतलता की अनुभूति होती। ऐसे ही प्रभु के परमात्मा से दूर रहकर चाहने पर भी यश वैभव प्रतिष्ठा की उपलब्धि होने वाली नहीं है, और भगवान के निकट आने पर बिना याचना किए यश मान प्रतिष्ठा वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि न्याय है कि पुण्य बिना नहीं भवन्ति समीहितार्था, पुण्य के बिना इच्छित पदार्थों की सिद्धि संभव नहीं। और एक प्रसंग ये आता है, बादराज महाराज, नाम सुना होगा, उनको कुष्ठ व्याधि थी और एक भद्र परिणामी श्रावक ने प्रसंग चला, मुनिराज की निंदा का प्रसंग चल रहा था। सुनिएगा, कौन कहता है मुनिराज को, वो तो कंचन वर्ण थे,
क्या कहा? अब राजा और उनके अनुचर सब मुनराज के पास प्रमाण देखने के लिए पहुंचते हैं। अब वो घबराया, मुनराज के पास पहुंचा, चिंता मत करो, आश्वस्त किया। और उस तब आए राजा उनके अनुचर, शरीर कंचन पर, तो विस्मय हुआ। तो बादराज मुनराज ने एक ही भाव उसके उत्तर में रहस्य की बात ही बताई कि जब तीर्थंकर महापुरुष माँ के गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? जब तीर्थंकर महापुरुष माँ के गर्भ में आते हैं तो क्या होता है? गर्भस्फटिक में शुद्ध हो जाता है। हाँ, और ऐसा है। हाँ, गर्भ में आने के 6 माह पूरे क्या होता है? गर्भ में आने के 6 माह पूर्व दिव्य रत्न वृष्टि हुई है। क्या कर? और जिस नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म होना है उस नगरी की रचना, मैनेजमेंट कैसा होता है? हितेश भाई, कैसा मैनेजमेंट होता है? स्वर्णमयी अद्भुत नगरी की रचना होती है। कब होती है? तो बालक माँ के गर्भ में नहीं आए, उसके पहले इतना उत्सव हो रहा है। कब हो रहा है? तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में नहीं आए, उसके पहले इतना उत्सव कि दिव्य रत्न वृष्टि और अद्भुत स्वर्णमयी नगरी की रचना होती है। ये कब होती है? कि माँ के गर्भ में आने के पहले इतना अद्भुत उत्सव हो रहा है। तो यहाँ तो प्रभु मेरे हिये में विराजमान है, समझ में आया? वहाँ तो तीर्थंकर बालक माँ के गर्भ में आए नहीं, उसके पहले इतना उत्सव हो रहा है। और हमारे तो प्रभु हिये में विराजमान है। ये काया कंचन वर्ण हो गई, किम विस्मय। कौन सा अक्षर? क्या कहा? वहाँ तो बालक माँ के गर्भ में नहीं आया, तब इतना उत्सव हो रहा है। और यहाँ तो प्रभु मेरे हिये में विराजमान है और ये काया कंचन वर्ण हो गई, किम विस्मय। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, बट नेचुरल, क्या स्वाभाविक है। समझ में? ये है तत्व ज्ञानियों की सोच, थिंकिंग पावर। क्या करो? उत्तमा स्वात्म चिंता त्याग। तो क्या रहस्य है? किस तरह जैन शासन में भगवान के स्वरूप की परख है, इसलिए भक्ति के आवेग में भी तत्व ज्ञानी पथ भ्रमित नहीं होती। न रहस्य की परख है तो भगवान की परख शांत होता है। देख करके कैसा भाव होता है? एक ब्रह्म स्वरूप ही उपास्य है, वही आराधनीय है। स्वरूप की अंतर्दृष्टि का सम्यक पुरुषार्थ होता है। इंद्रिय विषयों में रस नहीं आता। कैसे उद्गार निकलते हैं? एक जैन शासन में ब्याज स्तुति अलंकार, साहित्य में सुना होगा। कौन सा अलंकार है? ब्याज स्तुति अलंकार। उसमें क्या होता है कि निंदा में स्तुति, लग रहा है निंदा कर रहा है लेकिन है स्तुति। क्या कर? तो ब्याज स्तुति अलंकार के द्वारा भगवान की स्तुति की है। कैसे स्तुति की है? कि प्रभु आप गीतरागी हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्या कहा? आप गीतरागी हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने निकृष्ट तुच्छ निरर्थक भोगों को आसार जानकर छोड़ दिया है और सर्वोत्कृष्ट आनंद रस को निरंतर भोग रहे हैं। आप कैसे गीतरागी हैं?
मेरी समझ में बड़े निकृष्ट लोगों को तो आपने कैसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। और सर्वोत्कृष्ट आनंद रस को निरंतर भोग रहे हैं। आप कैसे वीतरागी हैं ये मेरी समझ में, और आप निष्परिग्रही हैं ये बात भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपने तुच्छ राज्य वैभव को तो अतार जान के छोड़ दिया है और सर्वोत्कृष्ट वैभव से आप संपन्न हैं, तो आप निष्परिग्रही हैं ये बात भी मेरी समझ में। इस तरह व्याज स्तुति अलंकार के द्वारा भगवान के गुणों का स्तवन करते हैं, समझ में। आचार्य समंत भद्रदेव प्रकांड आचार्य भी बहुत अद्भुत स्वयंभू स्तोत्र में बहुत सारे रहस्य हैं, तो उसमें उनके जीवन का एक प्रसंग है कि आचार्य समंत भद्रदेव तप और साधना के मार्ग में रहते हैं, स्वरूप की आराधना चल रही है, विशुद्धि भीतर में चल रही है, तप आराधना में, लेकिन कर्म का उदय ऐसा आया कि भस्मक व्याधि हो जाए, लेकिन विचार चल रहा है कर्म का उदय है मेरा स्वभाव, लेकिन मुनिचर्या में भस्मक व्याधि रोग का निवारण संभव नहीं, क्योंकि गरिष्ठ भोजन बहुत अधिक मात्रा में बार बार चाहिए और ये प्रक्रिया मुनिचर्या में संभव नहीं। आचार्य समंत भद्रदेव अपने गुरु के पास पहुंचते हैं और विनम्र भाव से निवेदन करते हैं कि महाराज ये मुनिचर्या का निर्वाह संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे तल्लेखना की अनुमति दो। क्या कहा? मुझे तल्लेखना की अनुमति दो। तो गुरु महाराज निमित्त ज्ञानी थे। कौन थे? निमित्त ज्ञानी थे। उन्होंने कहा वो वत्स, कितना वात्सल है, वो वत्स अभी तुम्हारी संलेखना का समय नहीं। क्या कहा? वो वत्स अभी तुम्हारी संलेखना का समय नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके द्वारा तो जिन साधन प्रभावना का अद्भुत योग है, ये निमित्त ज्ञान से उनको ज्ञान था। तो क्या कहा कि वो वत्स अभी तुम्हारी संलेखना का समय नहीं, अभी तो तुम मुनि पद छोड़कर अपने रोग का निवारण करो, पुनः प्रायश्चित लेकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ले। मुझे तुम्हारी श्रद्धा पर पूरा भरोसा है। क्या कहा? मुझे तुम्हारी श्रद्धा पर पूरा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। क्या कहा? अब आचार्य समंत भद्र के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। क्या अंतर्द्वंद चल रहा है? कि मैं मुनि पद छोड़कर और रोग निवारण का उपाय करूं तो उससे क्षुधा तृषा की वेदना मिट जाएगी, कर्म का अभाव हो जाएगा। क्या कहा? क्या विचार कर रहे हैं कि मैं मुनि पद छोड़कर और भोजन पानी ग्रहण करूं, क्या कहा? तो उससे मेरी क्षुधा वेदना कर्म का अभाव हो जाएगा, तृषा वेदनी कर्म का क्षय हो जाएगा, फिर वेदना नहीं होगी, कर्म का उदय नहीं आएगा। यदि ये कुछ संभव नहीं है तो ये उपाय करना वास्तव में योग्य है। क्या अंतर्द्वंद चल रहा है कि ये उपाय करने से, भोजन पानी ग्रहण करने से इस क्षुधादि की वेदना कर्म का अभाव नहीं होगा। क्या ये संभव नहीं है? फिर मन में विचार आया कि मेरे द्वारा जिन साधन प्रभावना का योग है, तो आचार्य समंत भद्र के मन में विचार आया
कि लोक का हित लोक के आश्रित है और मेरा हित मेरे आश्रित है। क्या विचार चल रहा है कि लोक का हित लोक के आश्रित है, मेरा हित मेरे आश्रित है। फिर विचार किया नीति का विचार कि गुरु आज्ञा उल्लंघन करने योग्य नहीं, शिरोधार्य करके मुनि पद छोड़ने की तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, संघ में स्थित साधु समुदाय और आचार्य समन्त शरीर से भस्म को राग को लपेट रहे, तो ऐसा लग रहा है बाकी अन्य समुदाय विचार कर रहे हैं कर्मों की अलंग शक्ति और भावी की भवितव्यता का विचार कर रहे हैं, कर्मों का द्विपाद और भावी की अलंग शक्ति का विचार कर रहे हैं। तो आचार्य समन्त वज्र की आंखों में आंसू आ जाते। क्यों? क्योंकि मुनि पद के लिए उन्होंने राजमहल और वैभव को छोड़ा, तो उस पद को तजने में आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। माने भस्म व्याधि वेदना से आंखों में आंसू नहीं आए, क्या कर? लेकिन मुनि पद तजते समय उनकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। अब वो भस्म को लपेट रहे हैं शरीर से, तो ऐसा लग रहा है मानो एक बहुमूल्य मणि कीचड़ में लिप्त हो रहा है और वह कीचड़ मणि के स्वरूप का कुछ भी बिगाड़ करने में समर्थ है। क्या कैसा लग रहा है? जब आचार्य समन्त वज्र अपने शरीर से भस्म को लपेटे, उसका प्रमाण दिया। ऐसा लग रहा है कि अंतःस्फुरित सम्यक्त, भीतर में सम्यक्त मणि का प्रकाश। कौन सा मणि? अंतःस्फुरित सम्यक्त बहिर्व्याप्त कुलिंग का, बाहर में भस्म को लपेटते हैं और अंतर में काय का दिव्य प्रकाश है। सम्यक्त मणि रत्नत्र, ये मणि का प्रकाश है। तो अंतःस्फुरित सम्यक्त बहिर्व्याप्त कुलिंग का शोभते असौ महाकांति कर्दमातो मणि यथा। क्या कहा? मणि कीचड़ में भी कैसा है? वो कीचड़ में भी मणि का स्वरूप मणि में ही पूरा विद्यमान है, वह कीचड़ के साथ एक में को तादाद हुआ। अब आचार्य समन्त वज्र विचार कर रहे हैं कि अगर मैं किसी गृहस्थ के यहाँ जाऊंगा और सारा भोजन नहीं सेवन करूंगा तो उसको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए ये काम योग्य। तो राज दरबार में चल बचे। तो राज दरबार क्या कर, शिवकोटि राजा का नाम था, क्या कर, कांचीपुरम शिवकोटि राजा। तो वहां जाते तो उनकी भद्र आकृति, राजपुरुष थे, तो भद्र आकृति को देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और आशीर्वाद दिया और प्रसंग बना कहा कि मैं शिव को भोग अर्पण करूंगा। क्या कहा? राजा तो शिव भक्त था, बहुत प्रसन्न हुआ। क्या कहा? तो क्या कहा उन्होंने कि मैं शिव को भोग अर्पण करूंगा। और वहां तो क्या राज दरबार में बहुत गरिष्ठ सवा मन का भोग चढ़ता था। तो अब ये भोग वहां चढ़ता है और ये किवाड़ बंद करके भोग का सेवन स्वयं करते हैं। क्या कहा? अब जब रोग उपशांत होने लगा और वो बचने लगा नैवेद्य, तो आशंका हुई कि बच क्यों रहा है, तो छल भी किया, कहा कि महाराज इस शिव प्रसाद है। क्या कहा? इस शिव प्रसाद है, इस शिव का प्रसाद है। ये बच रहा है, क्या है? इस शिव का प्रसाद है। क्या कहा? जब ये पता चला कि स्वयं ही भोग का सेवन करते हैं तो प्रसंग बना शिव पिंडी को नमन करना और स्वयंभू तो ब्रह्मजित भाव भगवान का स्तवन
चल रहा है, विशुद्ध भाव का प्रवाह भीतर में चल रहा है। चंपू भगवान का स्तवन करते समय शिव पिंडी पड़ती है और चंपू भगवान की मनोग प्रतिमा जय जयकार उत्सव हो रहा है और राजा भी इतना प्रभावित होता है तो राजा भी अपने पुत्र श्रीकंठ को राज तिलक करके भाई शिवायन के साथ जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर दिया। क्या हुआ? इतना प्रभावित हुआ और आचार्य समंतभद्र भी पुनः प्रायश्चित लेकर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लेते। अब समझने की बात यह है कि देखो वो भोग था, सवा महीने का भोग, वो मर्यादित था कि अमर्यादित था? मर्यादित भोग था कि अमर्यादित था? मतलब ऐसा ना, कोई वस्तु होती है अमर्यादित तो अभक्ष हो जाती है। क्या वो क्या था? छन्ने पानी से बना था कि अनछन्ने? कैसे बना? तो राज दरबार वहाँ क्या कोई मर्यादाएं थी? क्या था? लेकिन अमर्यादित भोग, छल भी किया, झूठ भी बोला, लेकिन श्रद्धा कैसी चल रही है? ये सब कर्म के उदय है, ये मेरा स्वभाव दंसन भट्टा भट्टा। दर्शन से जो भ्रष्ट हो वो वास्तव में भ्रष्ट है, कर्म के उदय। लेकिन ज्ञानी क्या विचार कर रहे हैं? ये कर्मकृत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। तो भक्ति, ये भक्ति स्वरूप की अंतर्दृष्टि, आनंद रस विरसित होता है, ये है परमार्थ भक्ति। समझ में? नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि चतुर्थ उत्थान व्यक्ति जी, किसने? असंख्यात। असंख्यात माने अनकाउंटेबल, उनको गिन नहीं सकते। तो असंख्यात नरक में सम्यक दृष्टि चतुर्थ उत्थान व्यक्ति है। वो किसका भजन करते? किसका भजन करें? कि अपने स्वरूप का भजन करें। राजा श्रेणिक का जी कहाँ पर है? पहले नरक में। और भविष्य की 24वीं में कौन होने वाले हैं? अपने हैं त्रिकाल 24। कौन होने वाले हैं? प्रथम तीर्थंकर महापुरुष होने वाले। लेकिन वहां भी स्वरूप की अंतर्दृष्टि में स्वरूप का भजन आराधना चल रही है और वहां भी दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना है। वहां भी तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। कौन से भाव से? हाँ है, उदय है। तो छूटते नहीं होंगे, क्या सम्यक दृष्टि है, वो तो छूटते नहीं होंगे। हाँ वो तो होता है, उदय है, लेकिन अंदर में स्वरूप की अंतर्दृष्टि है और वहाँ भी उनके विशुद्ध भाव में तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है। उनके नॉलेज में भी रहेगा। हाँ नॉलेज में है। तो मतलब ये कहना है कि देखो ऐसी विषम परिस्थिति में भी कौन सी पावर काम कर रही है? ये मेरा स्वरूप है। क्या कर? वहां भी उनके विशुद्ध भाव का प्रवाह भीतर में चल रहा है। तो व्यवहार भक्ति का स्वरूप क्या है? कि अर्हत आचार बहुश्रुतेषु प्रवचनेच्च भाव विशुद्धि युक्त अनुरागो भक्ति। और परमार्थ भक्ति का स्वरूप आचार्य ने नियम शास्त्र में दर्शाया कि निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धा अवबोध आचरणात्मकेषु रत्नत्रय परिणामेषु स्वरूप भजनम आराधनम इति परमार्थ भक्ति। क्या? निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक अंचल, तो तीनों को मिला के एक शब्द में कहें तो रत्नत्रय परिणामेषु स्वरूप भजनम आराधनम इति परमार्थ भक्ति।
रत्नत्रयभूषित भगवती में स्वरूप की आराधना भजन ये परमार्थ है, भक्ति है। इस तरह भक्ति के स्वरूप का अपन विचार करें और स्वरूप की भक्ति हो, विलास हो, आनंद रस विकसित हो, स्वच्छ समृद्ध जीवन हो, इस भाव से विराम लेते हैं। जावाणी से सोवाणी मस्तक नमो सदा दे नमो